प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई 5 सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि गुप्ता। स्वागत है आप सभी का न्यूज हेल्पलाइन चैनल में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, अटल भुजाला योजना। अटल भुजाला योजना 2020 की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2019 को की है। यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती के अवसर पर शुरू की गई है। यह योजना 7 अलग अलग राज्यों के 8,350 गाँव के फायदेमंद है, यानी महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के अलावा नाली से लेह को जोड़ने वाली इस रोहतांग सुरंग का नाम भी अटल सुरंग रखा गया है। इस जल परियोजना के लिए सरकार ने 5 साल 2020-21 से 2024-25 की अवधि में लागू किए जाने वाले 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना को शुरू करने के पीछे केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य 7 राज्यों में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रदान में सुधार करना है। सरकार जल स्तर सुधार से संबंधित योजना से उन क्षेत्रों में भूजल स्तर में सुधार होगा जहां यह स्तर काफी कम है। यह योजना 2024 तक देश के हर घर में पानी की आपूर्ति में सुधार के लिए 5 स्तरों पर काम करेगी। नंबर 2, पोषण अभियान। 8 मार्च 2018 को महिला दिवस के विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा राजस्थान के झुंझुनू से पोषण अभियान की शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त बनाना है। पोषण माह को सभी जिले में बच्चों की पहचान करने और उन्हें लक्षित तरीके से देखभाल और पोषण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। पोषण अभियान बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार के लिए भारत का प्रमुख कार्यक्रम है। यह प्रौद्योगिकी एक लक्षित दृष्टिकोण और अभिसारण का लाभ उठाकर किया जाता है। केंद्र सरकार पोषण अभियान के साथ बड़ी संख्या में लोगों को अपने जन अभियान या जन आंदोलन में तब्दील करने के लिए संबद्ध करने चाहती है। नंबर 3, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 30 जुलाई 2020 को शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में स्कूल और उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना है। यह 12वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। नई नीति का उद्देश्य 2030 तक स्कूल शिक्षा में 100% GIR के साथ प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का स्वाभाविकीकरण करना है। NIP 2020 स्कूली बच्चों में से 2 करोड़ को वापस मुख्य धारा में लाएगा। 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा और 3 वर्ष की प्री स्कूलिंग के साथ एक नया 5+3+3+4 स्कूली पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। स्कूलों में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक अकादमिक धाराओं, पाठ्येतर व्यावसायिक धाराओं के बीच कोई कठोर अलगाव पर जोर दिया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत कक्षा 6 से ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इंटर्नशिप के साथ होगी। कम से कम ग्रेड 5 तक शिक्षण क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए। 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड के साथ मूल्यांकन सुधार, सीखने के परिणामों को प्राप्त करने के लिए क्षेत्र प्रगति पर नजर रखने, उच्च शिक्षा में GIR को 2035 तक बढ़ाकर 25% और उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ सीटें जोड़ी जाएगी। उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में विषयों का लचीलापन और उचित प्रमाण के साथ एकाधिक प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। क्रेडिट के हस्तांतरण की सुविधा के लिए क्रेडिट के एकाधिक बैंक की स्थापना की जाएगी। एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। नंबर 4, किफायती किराया आवास परिसर योजना। ARHC को 9 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था और मुख्य उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों को सस्ती किराए की आवास प्रदान करना है ताकि जीवन में आसानी सुनिश्चित की जा सके। ARHC को योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक आयामी दृष्टिकोण होगा। पहला है मौजूदा खाली सरकारी वित्त पोषित आवास परिसरों को 25 वर्ष के लिए रियायत समझौता के माध्यम से ARHC में परिवर्तित किया जाएगा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार
जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन PMAY और अन्य राज्य सरकार की आवास योजनाओं के तहत 1.2 लाख ऐसी सरकारी आवास उपलब्ध है। इनमें से महाराष्ट्र में 35,000 आवास है, जबकि दिल्ली में 30,000 आवास है। रियायत गृही कमरों की मरम्मत और रखरखाव से परिसरों को रहने योग्य बनाएगा। इसके अलावा सरकार पानी, सीवर, स्वच्छता, सड़कों जैसी बुनियादी ढांचे के अंतराल को भर देगी। राज्य या केंद्र सरकार परदेशी बोली के माध्यम से रियायती दर पर चयन करेगी। परिसर 25 वर्ष के बाद शहरी स्थानीय निकायों में वापस आ जाएंगे, ताकि अगले चक्र को पहले पूर्ण आरंभ किया जाएगा या स्वयं चलाया जा सके। नंबर 5, आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत मोदी जी ने 12 मई 2020 को की थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को माल के उत्पादन और निर्यात में आत्मनिर्भर बनाना है। इस आत्मनिर्भर भारत अभियान में केंद्र सरकार इकोनॉमिक ग्रोथ, गुड्स के लोकल प्रोडक्शन, सप्लाई चेन को मजबूत करने और प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ाने पर खास जोर देगी। इसी मकसद से पीएम मोदी ने नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। मजदूर, किसान, दिहाड़ी कमाने वाले, निर्माण मजदूर, मध्यम वर्ग के लोगों का आत्मनिर्भर अभियान से लाभ होगा। केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगी। विकास के 5 स्तंभों जैसे अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा प्रणाली, जनसंख्याकी मांग और आपूर्ति श्रृंखला को आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना द्वारा बनाए गए कुछ प्रोग्रेस: 200 करोड़ रुपए तक के सरकारी खरीद निविदाओं में वैश्विक निविदाओं की उम्मीद नहीं दी जाएगी। ठेकेदारों को राहत। MSME सहित व्यवसायियों के लिए SU 3 लाख करोड़ रुपए जमानत मुक्त स्वचालित ऋण। राज्य सरकार को स्पॉन्सर करना। NBA के लिए 45 करोड़ रुपए इकोनॉमिक गारंटी योजना 2.0। नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी वित्त पोषण।